हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमने डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस 2024 के लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के। तो जिसमें हम अभी तक मेटल एंड नॉन मेटल के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर 2018 या 2021 में आए हुए हैं। अब जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये चैप्टर आपका 10th क्लास में भी है और 11th में भी है। तो इसके अंदर सब मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं जो डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आज हम उनको ही डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट। दिस इज योर पीरियोडिक टेबल। So question is, what is the maximum capacity of electron accommodation of the n shell of an atom? किसी भी एटम के n शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है 2n² और ये n की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी? तो एज वी नो कि जो शेल होते हैं वो होते हैं k, l, m और n। n आपका फोर्थ नंबर पे आ रहा है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। जब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 इंटू में 2, तो राइट आंसर इज 32। आपको पता चला कि ये क्वेश्चन कैसे आया है? मैं सिर्फ आपको एमसीक्यू नहीं करा रही, मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन भी साथ साथ बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है तो। ठीक है, तो आप ये 2n² वाले फॉर्मूले से इसे कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, अगर वो किसी भी शेल में पूछा जाए तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर 3, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज Newland law of octave was not applicable to elements of atomic mass higher than। जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो किस एटॉमिक मास से ऊपर वैलिड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं था? 35U, 40U, 50U या 55U? सो द राइट आंसर इज 40U। न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव उन्होंने दिया था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो 40 होता है। तो इससे हायर एटॉमिक मास वाले मेटल के लिए, एलिमेंट्स के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Mendeleev in his periodic table had predicted about an element called Eka boron. What is it called now? मेंडलीफ ने जब अपने पीरियोडिक टेबल दिया था तो उसने एक स्पेस छोड़ा था जहाँ पे उन्होंने फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट के बारे में बताया था और उसका नाम लिखा था एका बोरोन। तो एका बोरोन बाद में डिस्कवर होके इनमें से क्या बना था? ऑप्शन नंबर 1 इज जर्मेनियम, गैलियम, स्कैंडियम या सीजियम? सो द राइट आंसर इज स्कैंडियम। एका बोरोन इज स्कैंडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ द 118 elements known to us, how many are naturally occurring? इनमें से नेचुरली अकरिंग मेटल्स एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 94। 94 आपके नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ डैश प्रेजेंट इन एन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर को आप कैसे डिफाइन करोगे? मास नंबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 इज प्रोटॉन, सेकंड इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, थर्ड इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फोर्थ इज न्यूट्रॉन। आप लोग इसका आंसर बताइए। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास नंबर जो होता है हमारा, मास नंबर इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की, और ये दोनों ही कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इनमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की राइट डेफिनेशन कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 इज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एन एटम, सेकंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनरमोस्ट शेल ऑफ द एटम, थर्ड द इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, फोर्थ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम। आई होप कि आप लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा और आप लोगों ने अभी सिलेक्ट कर चुके होंगे इसके राइट आंसर को। सो लेट्स चेक योर आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
स्टूडेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में कंफ्यूजन होती है, तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रही हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, और वैलेंसी जो होती है इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग और वैलेंसी अलग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज, in 1913, Henry Moseley showed that the dash of an element is a more fundamental property that is its atomic mass। जो हेनरी मोस्ले थे, उन्होंने किसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताई थी इनमें से? एटॉमिक नंबर को, स्ट्रेंथ को, विस्कोसिटी को, या डेंसिटी को? आई होप कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा। लेट्स चेक योर आंसर। राइट आंसर इज एटॉमिक नंबर। हेनरी मोस्ले, यानी कि जिन्होंने हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी है, उसमें जो हमारे एलिमेंट्स अरेंज है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर है। बट हेनरी मोस्ले से पहले जितने भी हमारे साइंटिस्ट थे, चाहे वो डॉबर्नियर हो, चाहे वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ न्यूलैंड्स हो, या मैंडलीफ हो, सबने एटॉमिक मास के बेसिस पे टेबल्स बनाई थी, बट हेनरी मोस्ले ने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे टेबल बनाई है। ओके, आई होप यू लाइक द सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो और आपके क्वेश्चन सही हो रहे हो और आपको लग रहा हो कि हाँ आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो रही है, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, next question, question number 8 is, which of the following is an element has similar chemical properties but different atomic mass? इनमें से किसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है बट जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है? तो वो आइसोटोप का होता है, आइसोटोन का होता है, आइसोबार का होता है, या आइसो डायफर का होता है। ओके, So the right answer is isotopes. Isotopes में atomic numbers are same but atomic mass are different. But isobar में क्या होता है कि atomic mass are same and atomic number are different. इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 आइसोटोप्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज, द मास ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का मास बताना है आपको। यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, आप लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और राइट ऑप्शन को चूज करेंगे। Yes, the right answer is option number 1, 13 प्रोटॉन एंड 14 न्यूट्रॉन। जो एल्यूमिनियम है वो 13 नंबर पे आता है ना पीरियोडिक टेबल में। तो 13 से आपको क्या पता चला, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉन नंबर इज 13, और जो रिमेनिंग बच गए वो है आपके न्यूट्रॉन जो कि है 14, एंड टोटल जो इसका एटॉमिक मास है वो 27 U है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल? इनमें से कौन से एलिमेंट हैं जो थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं? बेरिलियम, सिलिकॉन, कार्बन, या ब्रोमीन? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है, बेरिलियम आपका 4 नंबर पे आता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 और 2। सिलिकॉन आपका आता है 14 नंबर पे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे? 2, 8 एंड 4। कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो 2 एंड 4। एंड ब्रोमीन तो आपका हेलोजन में चला जाता है, क्लोरीन ब्रोमीन इज हेलोजन। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो थर्ड पीरियड में है वो आपका सिलिकॉन आ रहा है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उसकी भी रिवीजन अच्छी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज, व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर वाज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड्स? न्यूलैंड्स के टाइम पे टोटल कितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे थे? 53, 54, 55 या 56? सारे ही ऑप्शंस बहुत प्रिसाइज हैं, सो ध्यान से आप ऑप्शन को सिलेक्ट करना। आई होप कि आपने राइट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया होगा। नाउ द राइट आंसर इज 56। न्यूलैंड के टाइम पे 56 एलिमेंट जो है वो क्या थे? डिस्कवर्ड थे, जिन्हें उन्होंने म्यूजिक के बेसिस पे, सारे गामा पा के बेसिस पे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। Next question number 12 is, how many electrons are present in the outermost shell of silicon? तो सिलिकॉन को हमने अभी डिस्कस किया था। सिलिकॉन का सिंबल इज SI, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 14 होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में हम जब आप इसे अरेंज करेंगे तो 2, 8 एंड 4।
तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4। ओके, ये सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, वहां पे ये किसी और तरीके से पूछा गया था, यहाँ पे किसी और तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोबार? आइसोबार की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1, दे हैव सेम मास नंबर। ऑप्शन 2, they have same atomic number. Option 3, they have same neutrons. Option 4, they have same chemical properties. तो इसमें से आइसोबार की प्रॉपर्टी कौन सी है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि आइसोबार्स आर those having same mass number. Okay, so option number 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, आइसोबार्स have same atomic mass. Next question number 14 is Mendeleev left the gaps for the element with predicted atomic weight 68 and 72 respectively. They are discovered later at identified. मैंडलीफ ने जो गैप छोड़े हुए थे अपने पीरियोडिक टेबल में, जिसका एटॉमिक मास उन्होंने पहले ही डिस्कवर कर दिया था 68 और 72 रिस्पेक्टिवली, वो बाद में इनमें से कौन से एलिमेंट थे? एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन, गैलियम या जर्मेनियम, स्कैंडियम या जर्मेनियम। आई होप कि आपने राइट आंसर को सिलेक्ट कर दिया होगा। लेट्स चेक योर आंसर। राइट आंसर इज गैलियम एंड जर्मेनियम। Next question number 15. Mendeleev placed the element copper and silver along with. मैंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में कॉपर एंड सिल्वर को किसके साथ रखा था? ऑप्शन नंबर 1 इज कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। ऑप्शन नंबर बी स्कैंडियम या इट्रियम। ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम या रुबीडियम। ऑप्शन नंबर 4 बोरोन या एल्यूमिनियम। सो द राइट आंसर इज पोटेशियम एंड रुबीडियम। आप यहाँ पे इस टेबल में भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे कॉपर है, अगर आप देख पा रहे होंगे, और ये सिल्वर है। तो कॉपर और सिल्वर को मैंडलीफ ने यहाँ पे पोटेशियम और रुबीडियम के साथ में रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज क्लोरीन इज obtained as a mixture of two isotopes 35Cl17 and 37Cl17. These isotopes are present in the ratio 4:1. What will be the average atomic mass of the chlorine? क्लोरीन के जो दो आइसोटोप्स है उनका रेशियो गिवन है, आपको बताना है कि इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। 35.2 यू, 35.4 यू, 36.1 यू, 35.7 यू। सो द राइट आंसर इज 35.4 यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कर देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक पे डिटेल वीडियो भी बनाऊं ताकि आपके कॉन्सेप्ट की रिवीजन अच्छे से हो जाए और सारा क्लियर हो जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इन टॉपिक्स पे डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है मूविंग फ्रॉम डैश टू डैश along in the period due to increase in nuclear charge which tends to pull the electron closer to the nucleus and reduce the size of atom. Option number 1, right to left, left to right, up to down या down to top. So the atomic radius decreases on moving left to right. जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो शेल जो है वो सेम रहती है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से सेल का साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Al प्लस आयन? ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे Al नहीं है, Al प्लस है। Al प्लस आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3 या 4? सो द राइट आंसर इज 2। अब ये 2 कैसे आया? हम सबको पता है कि एल्यूमिनियम जो है वो 13 नंबर पे आता है, तो 13 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? Al प्लस, प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज हो चुका है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 बचे, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए? 2, 8 और 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल में। आई होप आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ के बता सकते हैं, तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बना लूंगी ताकि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 is
An amphoteric oxides of a metalloid present in 15 group, the possible electronic configuration of the metalloids. एक एम्फोटेरिक मेटलॉइड है जो कि ग्रुप 15 में प्रेजेंट है, उसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 इज हीलियम 2s2 2p3, नियॉन 3s2 3p3, आर्गन 3d10 4s2 4p2 या xenon 4f14 5d10 6s2 and 6p3। So, the right answer is option number 2, neon 3s2 and 3p3। So, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 is which of the following electronic configuration of an element does not belong to the same family as other? इनमें से चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए और आप बताइए कि इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है जो सेम फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ। ये सारे क्वेश्चन मैंने डीएसएसबी प्रीवियस ईयर 2018 और 2021 के पेपर से लिए हैं। तो अगर आपके ये सारे क्वेश्चन ठीक है तो इसका मतलब आपकी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें टू द नीडेड वन। राइट ऑप्शन इज आर्गन 3d10 4s2 4p5। ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे ही 6s1 S1 S1 सारे ही S ब्लॉक की फैमिली है, बट यहाँ पे लास्ट में P ब्लॉक है, यानी कि ये इनसे डिफरेंट फैमिली है, ये P ब्लॉक का एलिमेंट है और बाकी सारे जो है S ब्लॉक के एलिमेंट है। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए, केमिस्ट्री की या फिजिक्स की, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर डिटेल वीडियो लेके आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।